नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में इन दिनों बहुत तेजी से कई सारे बाबाओं के आश्रम पनप रहे हैं। इससे पहले कि हम इस मसले पर आगे कुछ बोलें, ये मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म का सम्मान और उसका प्रसार अधिकतम हम भी करते हैं। किसी ज्ञानी प्रतिष्ठित संत के प्रति अनादर का भाव हमारा कभी ना था और ना ही रहेगा, लेकिन बड़े बड़े नामों के साथ धाम खोल लेना और उसमें टोटके बता कर लोगों को गुमराह करना क्या सनातन के संरक्षण का काम है? आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें कोई धाम के पीठाधीश्वर बता रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर क्यों गई, उसे दोबारा वापस लाने में हनुमान जी कैसे मदद करेंगे। जरा बताइए, बाल ब्रह्मचारी वीर बजरंगबली के पास क्या लड़कों की गर्लफ्रेंड वापस लाने का ही काम बचा है? कोई पति पत्नी का विवाद निपटाने के लिए अपने पास जोड़े को यदि बुला रहा है तो संबोधन कैसे देता है? ओ डियर कम हियर। ये बाबा है या विदूषक? क्या ये सनातन को आगे ले जा रहे हैं या पीछे धकेल रहे हैं? समस्याओं से घिरी जनता बेशक इसके लिए दोषी है कि वो क्यों इन पर भरोसा करती है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी लेने का वक्त अब देश के संत समाज का आ गया है। संत समाज को आगे आना ही होगा। ऐसे टोटके बताने वाले संतों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। पूरा देश उसमें संतों के साथ खड़ा रहेगा। इस देश में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनके पुण्य प्रताप के कारण देश की ख्याति दुनिया में बढ़ी है, और दूसरी तरफ ये बाबा जो धर्म के नाम पर विशुद्ध नौटंकी कर रहे हैं। एक सवाल यह भी कि इन युवाओं को क्या अब बाबागिरी में चमकदार कैरियर दिख रहा है जो वे बिना किसी मान्य अध्ययन के अपनी दुकान खोलकर बैठ गए? बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर दो बेहद विद्वान संत के पास जाएंगे और समझेंगे कि इनके जवाब आखिर हैं क्या। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया सनसनी क्या बने। अब एमपी में जगह जगह ऐसे धाम खुल गए। श्री सरकार धाम, ब्रह्मेश्वर धाम, सिद्धेश्वर धाम जैसे बड़े बड़े सिद्धपीठ का नाम रखकर कई युवा लोगों का भविष्य बांच रहे। ये कथावाचक चमत्कारी कम और विदूषक ज्यादा लगते हैं। जरा इनको देखिए। दरबार लगा है श्री सरकार धाम का, पति पत्नी का विवाद सुलझा रहे हैं। बुला कैसे रहे हैं अपने समीप, कम हियर माय डियर। इसके बाद दावा करते हैं कि बंद कमरे में मोर नाचता है तो भी वो देख लेते हैं। अब ये वार्तालाप का क्या अंदाज है, आप खुद ही देखिए और तय करिए कि सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं या फिर गर्त में धकेल रहे हैं। एक और देखिए, ये भी एमपी के ही हैं, हाथ में हनुमान जी की गदा लिए हुए हैं और भभूत बांट रहे हैं। जनता मूर्खों की तरह भभूत लेकर गदगद है। हमने कहा होगा तिलाक नहीं होगा, साथ में रहोगे, साथ में आ गए। हाँ जी गुरु। खड़े हो भाई, आ जाओ इधर, कम हियर माय डियर, इधर आओ। अब ठीक है, अच्छी जोड़ी है आपकी। जो हाल देखो, बंद कमरे में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा। ये भी एमपी के ही हैं। सिद्धेश्वर धाम नाम है इनके आश्रम का। आयु इनकी भी ज्यादा नहीं है। ये क्या विवाद निपटा रहे हैं जरा सुनिए। खुद से कह रहे हैं कि लवेरिया यानी इश्क मोहब्बत का मामला निपटा रहे हैं। एक याचक बैठा है और उसकी याचना है कि लड़की उन्हें भाव नहीं दे रही, कैसे फंसाया जाए। बाबा बता रहे हैं कि लवेरिया के चक्कर में तुमने बाबाओं और तांत्रिकों पर लाखों रुपए खर्च किए लेकिन कृपा नहीं आई। पहले बोलो वीर बजरंगबली की जय। 2-3 साल की मोहब्बत पानी में फिर गई है। हनुमान जी अब आप पर कृपा करेंगे। वो हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए बाबा ये कह रहे हैं। जैसे ही बाबा ये दावा करते हैं, लोग धाम के जयकारे लगा देते हैं। आगे बाबा ज्ञान देते हैं कि यदि लड़की छोड़ जाए तो भी भगवान की पूजा मत छोड़ो, लड़की जरूर मिल जाएगी। लवेरिया का प्रश्न लेकर के आए हो। लवेरिया का आप जिससे मोहब्बत करते थे तो उसने आपको छोड़ दिया है। उसके पीछे आप बहुत पैसा बर्बाद किए हो, बहुत सारे तांत्रिकों को आपने पैसा दिया है। 2-3 साल की आपकी मोहब्बत सो पानी में फिर गई है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जितने हो सो लवेरिया वाले ध्यान रखो, अगर किसी को कोई छोड़ रहा है तो आप भगवान की पूजा करना मत बंद करो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो या तो जो आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगी, ना होगा सो तर जाएगी। अचानक से बाबाओं या कथावाचकों की बाढ़ यूं नहीं आई है। ना ही सनातन पर कोई खतरा है, और ये कोई वेदों के मर्मज्ञ या ज्ञाता है और धर्म के प्रवर्तन और प्रसार का जिम्मा इनके पास है। इन्हें अपील कर रहा है कथावाचकों और चमत्कार दिखाने वालों का वैभव। तकरीबन ये सभी युवा हैं और इन्हें इसमें चमकदार कैरियर नजर आ रहा है।
देश के जो प्रतिष्ठित संत हैं उन्हें ही सनातन की रक्षा के लिए ऐसे बाबाओं की पौध को रोकना होगा, वरना असल मायने में सनातन के लिए खतरा ऐसे ही बाबा बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उनका परिचय, दो विद्वान संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी विद्वता से आप एक बार और भी वाकिफ हो चुके हैं। मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर वेदांती धर्माचार्य, अध्यक्ष सनातन धर्म व्यास महासभा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है स्वामी शैलेशानंद गिरी, ये महामंडलेश्वर हैं, पंचदश नाम जूना अखाड़ा उज्जैन के। स्वामी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर वेदांती स्वामी जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, ये जो तमाशा है, अब आप देखिए कि इस तरह से कोई गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए हनुमान जी की ड्यूटी लगा रहा है। ये जो गांव की जनता है, ये भोली जनता है। मान लीजिए हम उन पर दोषारोपण कर भी देते हैं कि जनता जाती क्यों है, लेकिन अब इन्हें रोकने का आपको नहीं लगता कि बिल्कुल माकूल वक्त आ गया? नहीं तो ये सनातन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। अति सर्वत्र वर्जयेत्। यदि देह स्वास्थ्य के लिए दूध भी अच्छा होता है, अगर वही दूध अगर ज्यादा पी लेंगे मात्रा में, वो भी नुकसान कर जाएगा। भोजन शरीर की पूर्ति करता है, मगर वही भोजन ज्यादा मात्रा में कर लेंगे तो वह भी नुकसान कर जाएगा। आजकल सनातन के नाम पर ये ज्यादा दुष्प्रचार हो रहा है कि ये कुछ कर्ण पिशाचिनी सिद्धियां कर लेते हैं, कुछ यक्षणियां कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं सिद्धेश्वर धाम, एक गदा लिए, उसके अंदर लकड़ी है, ठीक है जी। उस लकड़ी को आप निकाल लिया, उसकी गदा को ले लिया और उससे फिर प्रश्न करिए कि भैया तूने अब बता क्या है। जो कुछ है वो गदा घुमाते हैं ना जी, देखा होगा आपने जी। मैंने वीडियो देखी है। उस गदा को घुमाते हैं, वो गदा में कर्ण पिशाचिनी है और वह प्रश्न बताती है जी। ये कोई हनुमान जी की सिद्धि नहीं, हनुमान जी को बदनाम करने के लिए, ताकि हनुमान की आस्था पर लोग इनको धन दे सके। ये केवल शुद्ध व्यापार कर रखा है, ना ये ने कोई धर्म से लेना है ना कोई देना है। मैंने कल मेरी परमहंस तपसी महाराज जी से बात हुई, तपसी छावनी के, अयोध्या में था मैं कल, तो उन्होंने बताया मेरे को, बोले 4 लाख रजिस्ट्रेशन करा रखे संस्थाओं के सनातन के नाम पर, मगर लोग कोई सनातन के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जिसमें से 2000 संस्थाएं वो उसमें थोड़ा बहुत करती हैं, और उनमें से भी 200 संस्थाएं थोड़ा बहुत 20-30% काम करती है। पहली तो विवेचना इनकी होनी चाहिए, कोर्ट से के माध्यम से इनसे संज्ञान लेना चाहिए। ये संस्थाएं खोली है तो ये करती क्या है? ये धन को गाड़े, धन को खींच रहे हैं और ट्रस्ट बना करके गवर्नमेंट को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। मैं सनातन के खिलाफ नहीं, मैं भी सनातन के खिलाफ नहीं। स्वामी जी, हमने शुरुआत में यही कहा कि हम सनातन के बहुत बड़े समर्थक हैं, साधु संतों का बहुत आदर करते हैं जी। तो सनातन को हमें कैसे करना है ये शास्त्रों से होगा। हमारे जितने शास्त्र है वो संस्कृत में सब, और संस्कृत में वेद शास्त्रों में जो लिखी बातें उनका अनुसरण करें, वो हमारे को सही सच्चा मार्ग दिखाएगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। कथा जो होती है श्रीमद् भागवत की है जैसे, उसमें नियमावली भी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता याति निष्पेहा। क्षौर कर्म न करे, नाखून न कटाए, और वेद का जानकार होना चाहिए। अब इन्हें पूछ लो वेद क्या है, वेद नहीं बता सकते। विदज्ञाने विदस्तायाम विदधातोति वेदाः, इसकी व्युत्पत्ति है वेद की। और वेद में उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड है, और उसी से बने उपनिषद जी, वेदांत बना है, पुराण बने हैं 18 पुराण। मगर आप ये भी देखिए, एक समय था हमारे भारत को विश्व गुरु कहते थे जी, और नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, और धर्म ग्रंथों में ले कलम जिहाद, मैं नाम दूंगा, कलम जिहाद हुई है। जिन ग्रंथों में ऊट पटांग भर दिया है। एक ऐप आ रहा है आजकल, टोना टोट का ऐप, ज्योतिष वालों ने निकाला है, अच्छा, पता नहीं किसका है। उससे ले करके लोग टोटके बता रहे। जहां हम भारत को विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं, एक समय था हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था, और आज एक समय ऐसा आ गया है अब टोटकों का देश कहा जाएगा। बदनामी किसकी हुई?
देश की हुई, बिल्कुल सही बदनामी बात। किसकी हुई? संत सनातन समाज की की, हुई। जी हाँ। सनातन की आड़ में ये दुष्प्रचार चल रहा है, इसका संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को भी, और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी कल नहीं, हमारे आप अयोध्या करिएगा में- जरूर स्वामी जी, और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। दूसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं ये, पंचदशनाम जूना अखाड़ा के। स्वामी जी, आपकी टिप्पणी आपने सुना। अब आप सोचिए कि कोई संत की वेशभूषा में बैठा है और ओड ईयर कम ईयर बोले, या ये बोले कि आपकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने का काम जो है अब हनुमान जी कर देंगे। ये कितनी शर्मनाक आपको नहीं लगता बात है? पूर्णतः सनातन के खिलाफ इन लोगों का एक बाजारू षड्यंत्र है जी। ये छोटे से आधार को ले लेते हैं, एक कोई सा भी श्लोक याद कर लें या एक कोई सा भी स्तोत्र याद कर लें, उसको पढ़ करके इनका जीवन, इनकी आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कि बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के यहाँ पर जा करके अनर्गल प्रलाप करते हैं। इनके टोटकों की व्याख्या बीच में बहुत सारे टोटकों वालों को आज से 20 साल पूर्व हमने इकट्ठा किया और उनके ऊपर एक अनुसंधान किया। उनसे सवाल पूछे गए कि तंत्र के अंदर शिव ने पार्वती को जो उद्घोष करा कि आगम निगम तंत्र है, आप जो बता रहे हैं वो आगम का है, निगम का है, किस विषय वस्तु का है, कौन से तत्व ज्ञान का है? यामल तंत्र है, डामर तंत्र है, श्री विद्या तंत्र है। ये तंत्र मीन्स सिस्टम, एक व्यवस्था है। तो उस सिस्टम को ये समझा नहीं सकते हैं। इन्हें बड़ा सरल माध्यम लगता है धनार्जन का, नाम व प्रतिष्ठा प्राप्ति का, और ये भोले भाले लोगों को, तो लोगों की गलती ज्यादा है। इस प्रकार के लोगों को अपने लालच के अंदर सर पर बिठा लेते, बाद में लूट पीट करके और समाज के सामने फिर रोना रोते हैं कि हिंदुत्व में ऐसा हुआ। ये अंततः सनातन के ऊपर आक्षेप आता है यदि कोई टोटकाचार्य, इस प्रकार के कथावाचक जो कि उटपटांग बातें करते हैं, हरी चटनी पीली चटनी खाने से भाग्य बदल जाता है, हैरी पॉटर जैसी कल्पना की बातें करते हैं, तो ये लोग इस समाज के लिए आदिकाल से लेकर के अभी तक, यानी कि मानवता जैसे जैसे बड़ी है, इस प्रकार के जो ढोंगी है वो मानवता के लिए अभिशाप रहे हैं। और इन लोगों का दमन करना बेहद जरूरी है। और हम सभी साधु संतों से भी अपील करते हैं, जहां दिखे वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको सर्वप्रथम प्रताड़ित करें, मानसिक रूप से उनको ट्रेन करें, उनको कैसे भी ले जा करके कानून के समक्ष प्रस्तुत करें कि यह उचित नहीं है। हमारे सनातन के वेदांत के अंदर तो ये मानिए प्रवीण जी, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा ज्ञान है। जी हाँ, इन बिल्कुल ज्ञानों को आप यदि प्रैक्टिकल अप्रोच में लाएंगे तो निश्चय ही विज्ञान बहुत पीछे रह जाएगा और भारतवर्ष बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। इसका प्रयास हमें करना होगा। एक बार डॉक्टर वेदांती स्वामी जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, जैसे अभी उन्होंने कहा कि शैलेशानंद गिरी महाराज ने, अब जनता तो हुलिया से ये मान के चलती है, उसके लिए डॉक्टर वेदांती भी वही हैं, उसके लिए स्वामी शैलेशानंद गिरी भी वही हैं, उसके लिए शंकराचार्य भी वही है। वो तो भगवा से, आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, गांव की जनता की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भगवा मतलब आदर का पात्र, भगवा मतलब विद्युता की खान, उसके लिए भगवा मतलब ब्रह्म वाक्य के जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मतलब ये सही बोल रहे हैं। तो अब जनता बेचारी क्या करे? क्या आपको लगता है तरीका इनको कैसे रोका जा सकता है? रोका जाएगा, इन पे से शास्त्री आचार्य की डिग्रियां देखी जाएंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, रुद्र यामल तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को बताया, महादेवेन कीलितम योनिष्कीलाम विधाय नाम नित्यम जपति संस्फुटम, जो नित्य जप करे और उसके मंत्र के 10 संस्कार होते, उद्बोधन, विबलीकरण है, उनको जागृत करना, ताप विमुक्त करना, उनका फिर उत्कीलन करना। ऐसे मंत्र सिद्ध नहीं हो जाते कि एक दिन में कर लिया हो गया। ये पूर्ण रूप से सनातन के शास्त्र, अधम जिसे कहते भूत प्रेत पिशाच डाकिनी यक्षिणी पिशाचिनी करण पिशाचिनी आदि आदि सिद्धि किए हुए, ये कोई हनुमान जी का नाम लेकर के हनुमान जी को बदनाम करे। हनुमान जी ऐसे काम नहीं करते। हनुमान जी तो राम जी के राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, उनको तो राम जी का नाम प्रिय है। अब हनुमान जी यही काम करेंगे कि जाके वही किसी की लुगाई को खरीद को खोज के लाएंगे, किसी गर्लफ्रेंड को खोज के लाएंगे। हनुमान जी पर और कोई काम नहीं है क्या? वो चिरंजीवी है, माना हनुमान जी चिरंजीवी है, तो ऐसे काम के लिए है क्या? तो ये सब पूर्ण रूप से पाखंड है। हनुमान जी के नाम पे गदा के अंदर एक मैंने भी पढ़ा था और YouTube पे भी आता है कि 1 महीने की यक्षिणी सिद्धि होती है,
अमावस्या लेके अमावस्या तक, और उनको खीर का भोग दो, फिर वो डाली तोड़ लो, वो डाली त्रिशूल के अंदर डालो या डमरू के अंदर डालो, तो उस डमरू को लेकर हिलाओगे तो वो कान में बताएगी। ये कुंड मिला के कर्ण पिशाचिनी। इनसे डमरू ले लीजिए, इनसे गदा ले लीजिए, इनके पास जो भी त्रिशूल है, फिर इनसे प्रश्न कीजिए, जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि अगर ऐसा ही ये कर देते हैं, लोगों को ठीक कर देते हैं, तो एम्स खोलने की क्या जरूरत है गवर्नमेंट को? डॉक्टरों को घर बैठा देना चाहिए, MBBS इन लोगों को भेज देना चाहिए, चलो साहब आप इनका रोग ठीक करो। ये कुछ नहीं कर सकते, केवल वितंडावाद फैला रहे, सनातन को बदनाम कर रहे, और इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। हमारे सनातन धर्म के 9 प्रकोष्ठ है, जिसमें हमने गौरक्षा वाहिनी और मठ मंदिर प्रबंधन महासभा और व्यास महासभा, जिसमें हमने एक टास्क फोर्स भी रखी है जो सनातन को बदनाम करेगा। ऐसे धूर्तों पर हमारे नौजवानों का चाबुक चलेगा। और हमने अस्त्र भी रखा है, फरसा रखा है, क्योंकि जब विधर्मी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब शास्त्र से बात नहीं माने, तो फिर शस्त्र से मनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि हमारे सभी भगवानों के हाथ में शस्त्र हैं। और शस्त्र इसलिए है, जब शास्त्र से बात नहीं माने, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करिष्यति लोचनांद विहीनस्य दर्पणम किम भविष्यति। कितने कथाकार हैं, आप लेके जाइए संस्कृत मूल भागवत को, लेके जाइए आप मूल रामायण को, लेके जाइए आप इनके पास मूल शिव पुराण को। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है साहब, 24,000 में से ये 24 श्लोक नहीं कहते 7 दिन के अंदर, ये तो केवल बकवाद करते इधर उधर की। जबकि सनातन धर्म, सनातन मतलब प्रभु, और प्रभु को धारणातीत धर्म, जो प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाए वो धर्म है, धारण करे। अब ये प्रभु के नाम पर पाखंड कर रहे। तो जो काल नेमी ने हनुमान जी को कथा के चक्कर में अटका लिया, काल नेमी ने हनुमान जी का समय खराब किया, साधु का भेष बना के रावण ने सीता का हरण कर लिया। जन कितने काल नेमी घूम रहे हैं, और ये आज से नहीं है, युगों से चला आ रहा है। संत के भेष को बदनाम कर दो, और जो कुछ है धर्म को नाश कर दो। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और वो आपने भागवत में सुना भी होगा तो बेन की, ना यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम जुदा क्वचित इति निवास धर्म बैरी घोषेण सर्वसा। दुनिया में कुछ नहीं है, मैं ही हूँ श्रेष्ठ, सब ये कहते हैं ना। ये अहंकार भरे हुए स्वर कौन बोलेगा? भक्त तो बोल नहीं सकता। भक्त की परिभाषा तो ये नहीं है कि भक्त कहे कि मैं ही हूँ सर्वस्व, कोई नहीं बता सकता माई का लाल। तो ये इसका मतलब ये पिशाची इन लोगों ने सिद्धियां कर रखी है, और पिशाची सिद्धियां शीघ्र हो जाती है कलयुग में, क्योंकि जितना है जीव भटकता है, इधर उधर लालच में चला जाता है। ये पिशाची सिद्धियों के कारण ही सनातन को बदनाम कर रहे हैं। एक बार जी स्वामी जी आऊंगा, बस एक बार स्वामी शैलेश्वरानंद जी गिरी के पास भी चलते हैं। स्वामी जी जो नाम जैसे हमने गिनाए, आपने अभी सुने भी होंगे कि भाई श्री सरकार धाम, ब्रह्मेश्वर धाम या सिद्धेश्वर धाम, ये इस तरह के, तो इतने बड़े बड़े नाम लगते हैं सुनने में, मतलब हम लोगों को भी सुनने में लगता है कि भाई यहाँ कोई बड़ा आश्रम है, बड़े संत वहां पर होंगे। तो ये नामकरण की भी कोई वो नहीं है आपके यहाँ संत समाज में कि भाई कौन कर सकता है और किस तरह के नामकरण करे जाएंगे? ये भी तो कोई परंपरा होगी ना। यही तो आश्चर्य है जी प्रवीण जी। आश्चर्य ये है कि स्वघोषित संत हैं, स्वघोषित इसे कह सकते हैं कि धाम बन गए, स्वघोषित पीठ बनने लग गई। इनके खिलाफ देखिए अखाड़ा परिषद की नियामक बॉडी है, हमारे यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अखाड़ा परिषद है, रमता पंच है। किंतु दिक्कत कहाँ है कि जब हर गली के चौराहे पर कथावाचक का बोर्ड लगा हो, हर मोहल्ले के अंदर एक पीठ वहां पर स्थापित कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कितना कानून का सहारा लोगे? क्योंकि सनातन का स्थापना करने का प्रयास तो हर जगह किया जा रहा है। किंतु आप एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो वैदिक आमलाएं हैं, वेद आमलाएं के अंदर तो स्पष्ट है कि मनुस्मृति में लिखा है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। तो हम स्मृतियों में विश्वास रखें, उनका प्रसार भी करें, वेदों का प्रसार करें, और साथ में हम आनंद में रहें अंततो गत्वा। तो किंतु ये आनंद के मार्ग जिस समय पर कहीं ना कहीं व्यापारिकता आ जाती है, व्यावसायिकता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सब अंधा हो जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि शासन भी
हमारे के राजनीतिज्ञ भी कहीं ना कहीं इस भ्रम के अंदर, इस कलयुग के अंदर फंस गए कि देशाटन, पर्यटन और तीर्थाटन का अंतर गड़बड़ा गए। देशाटन में अध्ययन का पुट होता है, तीर्थाटन में साधना का पुट होता है धार्मिक, और वहीं पर हम पर्यटन की बात करें तो मनोरंजन का पुट होता है। अब धर्म को भी मनोरंजन का आप सम्मिश्रण कर देंगे महत्वपूर्ण बात तो कही ये तो आपने। होना ही है। आप कैसे भी करके किसी भी धर्म ग्रंथ को आप मनोरंजक दृष्टि से, कलाकार की दृष्टि से, एक गायक की दृष्टि से, एक परफॉर्मर की दृष्टि से, एक इवेंट की मतलब तरीके इनको से ये हम देखने विदूषक, लगेंगे। जो हमने नाम दिया विदूषक कह सकते हैं, आप ये विदूषक हैं बजाय संत के? मैं वहीं आ रहा हूँ, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन के पात्र है, ये विदूषक है, ये कहीं ना कहीं बहरूपिया है। इन बहरूपिया होने के चक्कर में इन्होंने धर्म का विरूपण कर दिया है। संपत्ति विरूपण के तो केस लग जाते हैं, किंतु धार्मिक विरूपण के प्रकरण क्यों नहीं लगते? ये लोग पता नहीं क्या महत्वपूर्ण क्या बात। अब बोलते कि शादी ब्याह में डॉक्टर हनुमान- वेदांती स्वामी जी का रुख करता हूँ। स्वामी जी, वेदांती महाराज जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या लगता है आपको कि जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कथावाचक ठीक ठीक उनके पास अच्छा कारोबार चल निकलता है, लोग उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, भीड़ लगने लगती है, पंडाल भरने लगते हैं, तो जो युवा हैं या जो इस तरह के लोग हैं उनको लग रहा है कि एक कैरियर के ऑप्शन के तौर पर इसको लेने लगे हैं। ऐसा आप नहीं मानते क्या? महाराज जी ने कहा हमारे अखाड़ा परिषद बना है। अखाड़ा परिषद जब तक एक अध्यक्ष था तो निर्णय लेता था। महाराज पूज्य महाराज श्री नरेंद्र गिरी जी ने बहुत सारे लोगों पर, तथाकथित बाबाओं पर एक्शन लिया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मगर उनकी हत्या होने के बाद अखाड़ा परिषद में भी 2 अध्यक्ष बने बैठे हैं। अखाड़े एक मत नहीं हो रहे खुद, एक रविंद्रपुरी बने और एक रविंद्र गिरी बने हुए महंत। अब इन लोगों को सोचना चाहिए हमें धर्म के प्रति क्या करना है क्या नहीं करना। केवल भंडारा और विदाई यही तक सीमित रह गया है अखाड़ा परिषद भी। और अखाड़ा परिषद में इतने लोगों को ले आओ, 11 लाख रुपया ले आओ, 25 लाख रुपया ले आओ, गधे को भी जगत गुरु बना देंगे। एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी उन्होंने धर्म ग्रंथों में कुछ संशोधन करने की प्रयास किया तो उन्हीं का बहुत भारी विरोध हुआ। हमारे जगत गुरु है, हमारे रामानुज संप्रदाय के, और विद्वान है, ऐसे विद्वानों का उपेक्षा की। और एक देखिए राजनीतिक लोगों ने, जो शंकराचार्य हमारे, उनके क्रिश्चियनों में एक पोप होता है, वो पोप एक जो बात कह देगा सब मानते उसको क्रिश्चियन। बिल्कुल सही बात। मुसलमानों में एक होता है, वहां से फतवा जारी इमाम होता है, बुखारी वो ने सब बोल मानते हैं। दिया। हाँ, इमाम बुखारी ने जो फतवा जारी किया वो सब लागू करते हैं। हमारे शंकराचार्य 4 पीठ बनाई थी। आज देख लो जिस राजनीतिज्ञ को देखो, बीएफ ने अलग बना कर रखा, आरएसएस ने अलग बना रखा, कांग्रेस ने अलग बना रखा। कांग्रेस का बनाया हुआ है महाराज पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी, जो पुरी के ओरिजिनल शंकराचार्य, उनकी जगह पर एक अधोक्षजानंद को नकली शंकराचार्य बनाया। और पीवी नरसिंह राव के समय में जज से कोटि दी गई है। हमारी 4 पीठों के 4 शंकराचार्य थे। आज कितने शंकराचार्य घूम रहे, क्या कर रहे हैं धर्म के लिए? केवल धन बटोर रहे हैं। धर्म के लिए कभी बोलते हैं, सनातन के लिए कभी बोलते हैं? उन्हें सुना है आपने? नहीं सुना है, क्योंकि वो जनता के बीच जो काम आचार्यों का था जी बिल्कुल वो अभी ये गिद्धों ने कर लिया। गिद्ध तो ऐसा ही करेंगे, सत्यानाशी ही करेंगे। जो पढ़े लिखे थे विद्वानों के हिसाब से पहले शास्त्रार्थ होता था, विद्वत परिषद और समस्त अखाड़े बैठ करके चयन करते थे कौन जगत गुरु बनेगा, कौन आचार्य बनेगा। और आज मेरे पास एक सूचना आई है जी, और मैं जल्दी उस व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगा कि डॉक्टर की फर्जी डिग्रियां बट रही है, फर्जी जी। और एक बाबा है फर्जी महामंडलेश्वर। अभी आए उज्जैन में, एक माता जी का आया था, सुना होगा डिबेट में, वो माता जी को ठग लिया और उनसे काफी रुपया ऐंठ लिए और उनको कहा था महामंडलेश्वर बनाने के लिए। तो ये जो मंडलेश्वर बना रहे, पैसा लेके बना रहे, फर्जी डिग्रियां दे के बना रहे, तो अखाड़ा परिषद सोया कहाँ है? कब जागेगा अखाड़ा परिषद? जो काम अखाड़ा परिषद को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। हमने सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ठीक है साहब, कौन मान रहा है? सब पार्टी वाले अपनी अपनी वोट पॉलिटिक्स पे अड़े हुए। अब हम सनातन के जितने समस्त संगठन हैं उनकी सबकी जानकारियां निकालेंगे, जो सक्रिय है उनको सनातन से जोड़ के एक्शन चालू करेंगे। एक बार स्वामी शैलेशानंद जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, जो सवाल मैंने वेदांती महाराज से पूछा था आपसे भी पूछूंगा कि क्या ये एक तरह का करियर ऑप्शन बनता जा रहा है छोटे शहरों के
ब्राह्मण युवाओं का, और बाकी ब्राह्मण हैं भी या नहीं और कितने ब्राह्मण है ये भी पता नहीं, लेकिन युवाओं का कैरियर ऑप्शन बन गया क्योंकि वो देख रहे हैं चमक दमक कथावाचकों की। जी बिल्कुल, देखिए इजी इनकम जोन में क्या है, देखिए उनको कुछ भी नहीं करना है, उन्हें सिर्फ वस्त्र बदलना है, वस्त्र बदल करके लोगों के आस्था के साथ में खेलना है, और उसके अंदर कहीं पर भी उनको कोई बेहद बहुत बड़ा व्यापक कार्य नहीं करना है। अब वो सनातन को सिर्फ इस विषय में ले लें कि भाई आप आए मंदिर में, आपको तिलक लगाया, गले में रोली बांधी और उससे दक्षिणा मांग ली, ये भी सरलता से अपने धनार्जन का एक तरीका मान लिया। देखिए चरित्र हत्याओं का एक दोष है, और जैसे डॉक्टर वेदांती जी ने बोला, उनकी बातों में कड़वी सच्चाई है बहुत सारी। अब विषय कहाँ आता है कि चरित्र हत्याओं के इस दौर के अंदर यदि आप सत्य बोलते हैं तो उस समय पर मीडिया भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण हो जाता है, एक गलत जानकारी। किंतु एक गलत जानकारी भी अनेक बार गलत संदेश को प्रसारित कर देती है। यही स्थिति कहाँ बनती है, यदि आपने किसी सत्य को प्रस्तुत करा और उस सत्य की प्रस्तुति के अंदर कोई बड़ा वर्ग है जो सत्ता पक्ष से या राजनीतिक के द्वारा बैकअप है या किसी कॉमर्शियल घराने से संलग्न रखता है या पीछे कोई सा एक व्यापारिक समूह है जो उनका बैकअप करता है, वो आहत होता है, तो निश्चय ही है कि आपके ऊपर आक्रमण चालू है। और ऐसी स्थिति के अंदर सत्यमेव जयते तो होगा, किंतु सत्य की विजय होने में इतना समय लग जाएगा कि वो सत्य कहीं ना कहीं घुट जाता है। वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। आप दोनों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं, और ये बात तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि पहले आप तय करिए, देखिए कि इनकी क्षमता कितनी है। सिर्फ हाथ में आजकल पेन कागज लेके अगर कोई संत आपके सामने बैठा है, आपका भविष्य बांच रहा है या फिर आपकी मुश्किलें दूर करने का दावा कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत संभव है कि उनके पास वैसी विद्वता ना हो जैसी अपेक्षित है। लिहाजा सावधान रहना आपकी भी जिम्मेदारी है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।